मुझे एक चीज़ बताओ, क्लास में डायरेक्टली हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड। अभी शॉर्टकट मेथड अंडरस्टैंड करेंगे। एक क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो इनिशियली कितना था? 5:7। तो हम शॉर्टकट मेथड में डायरेक्टली लिखेंगे बॉयज़ ಮತ್ತು और गर्ल्स रेशो इज़ 5:7। ठीक है। न्यू रेशो ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? नया रेशो कितना हो गया? 7:9। 7:9 हो गया। इधर इनिशियल अंदर स्टार्टिंग पहले का इनिशियल, और न्यू कितना हो गया? 7:9 हो गया। रेशो याक चेंज आगे थे। रेशो क्यों चेंज हुआ? बॉयज़ रेशो 5, नेक्स्ट रेशो एष्ಟಾಗಿದೆ 7, 5:7। गर्ल्स रेशो वाज 7, न्यू रेशो इज 9। चेंज आगे थे। याक चेंज आगे थे रेशो? बॉयज़ 5 रेशो था, अब 7 हो गया। चेंज क्यों हो गया? याक चेंज आगे थे। रेशो क्यों चेंज हुआ? वाई द रेशो इज गेटिंग चेंज? यस, हाउ मेनी एक्स्ट्रा? 10 बॉयज़ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, 10 गर्ल्स ऑल्सो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। रेशो एस्ट एक्स्ट्रा आगे थे, वो बताओ मुझे। रेशो कितना चेंज हुआ है? 2। गर्ल्स रेशो एस्ट चेंज आगे थे 2, 2 से बढ़ रहा है। बॉयज़ ऑल्सो 2 इंक्रीजिंग बाय 2, बट एक्चुअली हाउ मेनी बॉयज़ आर इंक्रीजिंग? क्लास 10. हाउ मेनी गर्ल्स आर इंक्रीजिंग इन द क्लास? 10. 2 रेशो डायरेक्टली यूनिटरी मेथड। 2 रेशो मीन्स 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ इनिशियली। नंबर ऑफ बॉयज़ ಎಷ್ಟಿದೆ? गिर गया। हाँ, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है? अरे इनिशियली बॉयज़ कितना है? 5। 5 इज इक्वल टू हाउ मच? 5 इक्वल टू हाउ मच? सो बॉयज़ इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में बॉयज़ कितना था? 5 था। सो 2 1s are 2, वेरी गुड। 2 5s are 10 and 5 5s are 25। 25 boys are there in this class. With the basic method also you will be getting boys is equal to 25, जो हमने लास्ट में देखा था। ठीक है। So compared to this you can go ahead with this, provided this gap should be same. If the gap same इरಬೇಕು and number of boys and number of girls change, plus 10 boys plus 10 girls, the gap ये भी आपका सेम टू सेम रहना चाहिए। लिखिए इस क्वेश्चन को फास्ट। So next question, in a class boys and girls ratio is 4:3. So just see, boys and girls ratio 4:3 is given to us, 4:3. So इधर स्टार्टिंग रेशो ये है, स्टार्टिंग का रेशो इनिशियल का, मतलब स्टार्टिंग में लड़का और लड़की 4:3 में थे। न्यू रेशो ये ना कि थे, नया रेशो क्या हुआ? 3:2 हुआ। सो यहाँ पर देखो रेशो एक्चुअली डिक्रीजेस बाय हाउ मच? 1. The ratio decreases by 1. 18 boys are decreasing, 18 girls left. Decreasing ಅಂದರೆ left means decreased. 18 boys 18 girls. 1 का मतलब 1 ಅಂದರೆ 18, 1 ratio represent 18. ಏನು ಬೇಕು? how many boys are there in the beginning ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಯ್ಸ್? 4. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ में ಬಾಯ್ಸ್ 4 थे, 4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 18 4s are cross multiply, 18 4s are 72. 72 is the answer for the question. Starting ದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ 72. ನಿಮ್ಮದು क्वेश्चन ಇದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? अगर ये गैप सेम नहीं है, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, अले हिंद ಮಾಡಬೇಕು। आप पैटर्न क्वेश्चन वो भी करना है क्या? यहाँ पे गैप दूसरा है, यहाँ पे गैप दे, चलो वो भी एक क्वेश्चन हम करेंगे। जस्ट राइट डाउन दिस एवरीवन फास्ट। तो देखो गैप इज नॉट सेम वाला क्वेश्चन एक है। Ratio of 2 number is 5:9. Suppose you are writing first number as same, like the question can be, the question same to same question है ना, ratio of 2 number 5:7. The same question can be asked like this, boys and girls in the class is 5:9. same to same question लड़का और लड़की के ऊपर भी दे सकते हैं। ठीक है, ಮತ್ತು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? 5 boys are added, 5 girls are added, ratio becomes 3:5. ಇಲ್ಲಿ boys girls ಇಲ್ಲ, यहाँ पे boys girls नहीं है, क्या है? इंस्टेड ऑफ बॉयज़ गर्ल्स क्या है यहाँ पे? फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। 5:9। न्यू रेशो एष्टिದೆ 3:5। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट मेथड एष्टिದೆ गैप 2। यहाँ पर गैप कितना है? अब प्रॉब्लम आ गया है ना? हाँ नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, बट एक्चुअली नंबर ये नहीं दे, जस्ट 5 दोनों नंबर में हमने +5 किया है। गैप एक्चुअली शुड कम सेम, गैप सेम ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣ?
ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಸೇಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಗರ್ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಸೇಮ್ नहीं आया तो यहाँ वाला ಗ್ಯಾಪ್ लेना है. कौन सा ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೋಬೇಕು. 5 ಮತ್ತು 9 ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ 4, 3 ಮತ್ತು 5 ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ 2. इधर गैप तो करी मत ಏನು ಮಾಡ್ರಿ क्रॉस मल्टीप्लाई. और क्या करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये नंबर को इधर मल्टीप्लाई करना है. देखो यहाँ पर बताता हूँ. दिस नंबर मल्टीप्लाई हियर 2 इंटू 5 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 10, 2 इंटू 9 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 18. टॉप नंबर है ना, टॉप नंबर अदर मल्टीप्लाई ये कड़े वो उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो. 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 5 20. फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर. अब बताओ गैप एस्टिदे 2, गैप कितना है 2. इधर कितना बोला है 5. 2 अंदरे 2 ರೇಷೋ मतलब 5. 2 ರೇಷೋ मतलब 5. ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ कौन सा है, ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 10. 10 अंदर ಎಷ್ಟು 2 इंटू कैंसिल नहीं होगा, इधर से इधर कैंसिल. 2 1 2, 2 5 10, 5 5 25. आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे करो 10 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इंटू 5 अपॉन 2. 2 1 2, 2 5 10, 5 5 25. तो स्मॉलर नंबर इज 10. 10 ಅಂದರೆ 25. दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन. अंडरस्टूड. जब कभी भी गैप सेम नहीं रहेगा, ये गैप और ये गैप सेम नहीं है, कौन सा गैप लेना है, टॉप गैप एंड बॉटम गैप. क्रॉस मल्टीप्लाई. न्यू रेशो इज दिस. ಇಲ್ಲಿ 100% यहाँ पर गैप क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा. ಯಾವಾಗೂ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ टेक दिस गैप एंड दिस गैप, क्रॉस मल्टीप्लाई. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? यस, कोई क्वेश्चन है? सेम क्वेश्चन है, द सेम क्वेश्चन एजेसದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. आयु संबंधी प्रश्नों में भी यही पूछा जाता है, एज के क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, इसको नोट डाउन करो, उसके बाद में हम करेंगे सेम क्वेश्चन इन एज. सेम टू सेम क्वेश्चन एजದಲ್ಲಿ एज के लेसन में ऐसे करेंगे. इन एज ये क्वेश्चन ऐसे देगा फादर एंड सन. ठीक है, देखो फादर एंड सन करके दे सकते हैं, फादर एंड सन करके, या फिर सन एंड फादर. एज ऑफ सन एंड फादर. सन एंड फादर एज 5:9. सन एंड फादर एज 5:9. आफ्टर 5 years, after 5 years the ratio, their age ratio becomes 3:5. क्वेश्चन ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, find the age of son, find the age of son, find the present age of son. what is the age of son, या फिर what is the age of son. what is ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಸ್ मतलब प्रेजेंट, अभी का बताना है. सेम प्रोसेस करना है, सेम टू सेम स्टोरी. जस्ट यहाँ पर सन लिखो, तो सन है, ये कौन है, हमारा फादर है. सन का एज 5:9. नेक्स्ट न्यू रेशो 3:5. 2 चेंज 4 चेंज. ಗ್ಯಾಪ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ठीक है, नेक्स्ट सेम. 2 ಅಂದರೆ 5 years, याकंದ್ರೆ 5 वर्ष गैप. 5 साल के गैप होने के बाद रेशो कितना चेंज हो रहा है, इतना. सपोज दिस इज प्रेजेंट रेशो, ये अभी का रेशो है प्रेजेंट. तो 5 year के बाद में आफ्टर 5 year रेशो ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 3:5. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಟೋಟಲ್ 5 year ಗ್ಯಾಪ್. व्हाट इज द गैप 2. व्हाट इज द गैप 2. 2 ratio means 5 years. 10 ratio means this. 10 ratio ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 25 years. अर्थ आಗಿದೆ, समझ में आया क्या नहीं आया. देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, 5:9, 3:5 मतलब क्या है. हाँ बोलिए. इनिशियल, हाँ एज कितना है आपका 20 है. जोर से बोलो. अरे कैसे रहे आप, सैनिक कैसे बनोगे आप. हाँ ऐसे और बात करके दिखाओ. एज कितना है तुम्हारा 20. उधर से वो ये बोला पाकिस्तान वाले ने, हाँ
क्या नाम है हमारा? इसको क्या लगा गाली दे रहा है, मुझे गाली दे रहा है, फिर ऐसे बंदूक उठा के हाँ क्या करोगे? शरण एंड मेरा विनय। देखो आपका एज कितना है? 20 है, ठीक है, आपका एज 20 है। चलो मेरा एज ले लेता हूँ यहाँ पर 30 ईयर्स ले लेता हूँ, 30 ईयर्स ले लेता हूँ, 20 ईयर्स 30 ईयर। रेशो कितना है? निम्न ಮತ್ತು ನಂದ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ रेशो ಎಷ್ಟು? 2:3। कितना है हमारा रेशो? 2:3। शरण एंड विनय रेशो इज 2:3। मुझे एक चीज़ बोलिए आप, सिंपल सा है, आफ्टर 5 ईयर्स 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ मेरे, ನಿಮ್ದು ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 5 साल के बाद आपका एज कितना हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर? एक काम करेंगे, 5 ईयर आफ्टर योर एज विल बी 25, ठीक है, माई एज विल बी 35। रेशो कितना हो जाएगा हमारा? 5 5 सा 5 7 सा, ठीक है, ये हो गया करेक्ट ना, ये रेशो हो गया। क्वेश्चन ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ एग्जामिनर? रेशो निम्न ಕೊಡ್ತಾರೆ 2:3 और 5:7, ये देगा आपको 5:7 और 2:3 देगा। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, एज ऑफ शरण एंड विनय ಎಷ್ಟಿದೆ ಏಜ್ ರೇಷೋ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷೋ 2:3 ಈಸ್ 2:3 ರೇಷೋ ಅಷ್ಟು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 5 ईयर्स, वेरी गुड। आफ्टर 5 ईयर्स रेशो बिकम्स एಷ್ಟಾಗಿದೆ रेशो? 5:7 हो गया। फाइंड द एज ऑफ शरण का एज निकालेंगे। फाइंड एज ऑफ शरण का एज निकालेंगे, ठीक है। शरण एज एಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ದು? 30। शरण का एज कितना है? 30 ईयर्स है। अब इसको इरेज करेंगे, ये हमको नहीं पता, ठीक है। अब देखो कैसे, सॉरी शरण का एज 30 नहीं है, शरण का एज कितना है? 20 है, ठीक है। आंसर उतना आना चाहिए। देखो यहाँ पर 2:3 लिखा, यहाँ पे 2 किसका है? शरण है। विनय कितना है? 3 है। सो ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट रेशो है, प्रेजेंट। आफ्टर 5 ईयर रेशो कितना हो गया? 5:7 हो गया, ठीक है, 5:7 हो गया। रेशो ಎಷ್ಟು चेंज ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? 3। रेशो कितना चेंज हुआ? 3। लेकिन एक्चुअली में एज कितना चेंज हो रहा है? 5 ईयर्स। यहाँ से यहाँ पर देखो टोटल 5 ईयर्स चेंज हो रहा है। कुछ चेंज हुआ? ये 4 था क्या? नहीं, इतना ये स्टार्टिंग कितना था हमारा है? हमने कितना लिया था? 25। 5 सर ये कितना हो गया? हमने एज कितना लिया था? हमने 20 और 30 लिया था। फिर ये कितना हुआ? ये करेक्ट है ना रेशो? हाँ, ये स्टार्टिंग 2 है, यहाँ पे 5 है, सॉरी 2 है 3 है। 5 ईयर्स इंक्रीज करो 25 हुआ, 5 ईयर इंक्रीज करो 35 हुआ, 5 5 सा 25, 5 7 सा 35, 5:7 सेम है। हाँ डिफरेंस 4 है, सॉरी, हाँ ये बता रहे थे ना आप, करेक्ट, डिफरेंस 4 है। डिफरेंस 4 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ಯಾವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು? करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर डिफरेंस तಗೋಬೇಕು, ये डिफरेंस लेना है, ये डिफरेंस लेना है, 2 डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना है? 1। क्या करना है नेक्स्ट? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, मतलब सेम। नाउ यू सी दिस डिफरेंस 1, डिफरेंस कितना है? 1, ठीक है। ये कौन है? शरण है, ये विनय है। बट एक्चुअली एज कितना चेंज हुआ है? 5 ईयर्स एक्स्ट्रा आगे थे, 5 ईयर्स। बट रेशो एक्स्ट्रा हुआ है, कितना एक्स्ट्रा हुआ है रेशो? हाउ मच रेशो इज इंक्रीजिंग? 1 मीन्स 5 ईयर्स, 1 मीन्स 5 ईयर्स। किसका एज निकालना है? शरण का, जुमान जी का निकालना है हमें, ठीक है। कितना है जुमान जी? 4 इक्वल टू हाउ मच? 4 × 5 20 ईयर्स, दैट्स योर एज। 20 साल के हो आप। माई एज एष्टिದೆ 6,
6 इंटू 5 30 ईयर्स। हो गया क्लियर? और 2-3 वैरायटी भी करेंगे हम नेक्स्ट वाले इसमें, ठीक है, और भी करेंगे इसमें। और ये लेसन फिनिश करने के बाद पार्टनरशिप होगा एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट मेंशुरेशन अदरवाइज एवरेज का वाला लेसन, विच एवर टॉपिक वी विल स्टार्ट आफ्टर द राइट इट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पर, जस्ट देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज मुझे एक चीज़ बताओ, समवन इज 20 ईयर्स एंड ये हमारा इधर आप हो और ये आपके दादाजी है। दादाजी क्या बोलते हैं दादाजी को? अज्जा। ये आप हो और ये आपके दादाजी है, ठीक है। रेशो एस्टा कितने निम्दर 21 सा 20 20 3 सा 60। 20 ईयर्स होने के बाद में आफ्टर 20 ईयर्स 20 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? 20 साल के बाद में कितना हो जाओगे? 40 ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर्स यू विल बी 20 + 20 40। आफ्टर 20 ईयर्स इज अज्जाज एज, ग्रैंडफादर कितना हो जाएंगे आपके? 80 ईयर्स। रेशो ಎಷ್ಟು? 1:2। बट एग्जामिनर कैसे देगा इस क्वेश्चन को? ऐसे लिखता है, देखो एक काम करेंगे, ये इनको नाम ही दे देंगे, राम एंड श्याम करेंगे, राम एंड श्याम, या फिर सन एंड राम एंड श्याम बेटर रहेगा, राम एंड श्याम करेंगे बेटर, ठीक है। ऐसे देगा शाम्स एज इज थ्राइस ऑफ, वर्ड यूज करेंगे थ्राइस, 3 गुना, हिंदी में आएगा 3 गुना। शाम्स एज इज थ्राइस ऑफ राम्स एज, ठीक है। एंड आफ्टर 20 ईयर्स श्याम विल बी, श्याम ಏನಾಗುತ್ತದೆ आफ्टर 20 ईयर्स? डबल, श्याम विल बी twice of Ram's age. Find the present age of Sham. Find the present age of Sham. Sham का present age कितना है? Sham का present age कितना है? 60 है, ठीक है। निम्गे गोती थे, आपको पता है। नाउ इसको आंसर को हम एलिमिनेट करते हैं। कम ऑन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ शाम। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ शाम। प्रेजेंट एज ऑफ शाम। हाउ टू डू? देखो ट्वाइस थ्राइस ऐसे कभी भी वर्ड आए ना, वन इज शाम एंड एक है शाम और कौन है? एक राम है। शाम इज थ्राइस ऑफ राम्स एज, अंदर ही ना, थ्राइस मीन्स वर्ड 3 गुना। यार इसमें से किसी एक पर्सन को 1 एज्यूम करो, 1 मत, सेकेंड पर्सन को 3, 1 किसको एज्यूम करना है? करेक्ट, ए राम को 1 पकड़ना है, राम 1, राम का एज 1 है, तो शाम क्या होगा? 3 टाइम्स, 3 गुना, 1 का 3 टाइम्स एक्स्ट्रा आगे थे, 3 आगे थे, सो द प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट रेशो 3:1। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद 20 ईयर्स आगे दे मिले, शाम विल बी ट्वाइस ऑफ राम, मीन्स एस्ट रेशो कितना? हाँ, ए राम को 1 ले लो तो शाम का रेशो कितना? पढ़ो यार यहाँ पर, शाम विल बी व्हाट? ट्वाइस अंदर ही ना, 2, करेक्ट, ये लेना है। बट गैप नोट रही, गैप देखो यहाँ पे, गैप सेम है? नहीं है, गैप सेम ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ? ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ये गैप सेम नहीं है, तो कौन सा गैप लेना है? ये गैप लेना है। ಇದು गैप ಎಷ್ಟಿದೆ? गैप 1, ಇದು गैप ಎಷ್ಟಿದೆ? 2, क्रॉस मल्टीप्लाई ಮಾಡ್ರಿ, 1 × 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 को लिखेंगे, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 2 × 1 2, शाम ये है राम। देखो कितना चेंज हुआ, ಎಷ್ಟು चेंज ಆಗಿದೆ? 1, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 20 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ 1 ಬಂದಿದೆ। 1 मतलब 1 ಅಂದರೆ 20, 1 मतलब
20 ईयर्स इन बेकू नಮಗೆ यार एज बेकू किसका एज चाहिए शाम शाम कितना है ए 3 शाम इज इक्वल टू 3 इक्वल टू हाउ मच 3 into 20 60 years. So like this questions will be asked in the exam. ठीक है, so write down these things fast. ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में they can also ask what is the age of Ram and Shyam 10 year ago. ago मतलब क्या, पहले 10 साल पहले एज क्या था. प्रेजेंट एज कितना आया शाम का 60 ईयर. 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ पहले कितना था 50 10 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. 10 year ago ಕೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ 10 year ago ಅಂದರೆ फर्स्ट प्रेजेंट फाइंड ಮಾಡಬೇಕು. आफ्टर फाइंडिंग प्रेजेंट वहाँ से आप क्या करो -10 60 - 10 50 ईयर्स. राम का एज कितना है 20 - 10 10 ईयर्स 10 ईयर्स एंड 50 ईयर्स 5:1 ये आएगा. नेक्स्ट इसमें इजी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एग्जाम में. इजी क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आता है. एवरेज एज पे भी आता है, एक रेशो सिंपल सा आता है. देखो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन, हाउ दिस विल बी आस्क्ड. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, एज ऑफ ए एंड बी. सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व डिफरेंट वेराइटी. एज ऑफ ए एंड बी इज 2:7 if their total age is 36 years, find age of A. what is given here 2:7 करके दिया है. ठीक है, ए एंड बी. 36 ईयर्स क्या है, टोटल है ना, टोटल है मतलब सम ऑफ देयर एज इज 36. ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, उन दोनों का सम, उन दोनों का योग मीन्स एडिशन दे हैव गिवन. अजय ಮತ್ತು बब्बन, अजय और बब्बन का टोटल एज कितना है 36 ईयर्स है. यहाँ पे टोटल कितना आया 2 + 7 टोटल ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ करेक्ट. सो टोटल 2 + 7 9 ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 36 है. सो 9 ಅಂದರೆ 36, 9 मीन्स 36 ईयर्स. एज ऑफ ए 2 मतलब कितना 9 × 9 9 × 4 = 36 2 × 4 = 8 years. that's the answer for the question. 8 years is the answer for the question. एज ऑफ ए is 8 years. समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को क्या करेंगे हम, डिफरेंस देंगे. यहाँ पर डिफरेंस ऑफ देयर एज, उन दोनों के आयु का अंतर 36 है. सपोज डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 36 ईयर. सपोज ये दिया है डिफरेंस, सम ಇಲ್ಲ टोटल ಇಲ್ಲ, डिफरेंस इज गिवन, डिफरेंस इज 36. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, डिफरेंस ಇದೆ ಅಂದರೆ माइनस ಮಾಡಬೇಕು. सपोज डिफरेंस है तो 2:7 को माइनस करना है. 5 मतलब जो भी देगा समथिंग डिफरेंट दे विल गिव. ठीक है, इन दैट केस चलेगा, अदरवाइज डेसिमल में आंसर आएगा. ठीक है, वो आएगा. डिफरेंस बोला तो डिफरेंस करना है, सम बोला तो सम करना है. सपोज क्वेश्चन ऐसे पूछा लेकिन, ठीक है, एक काम करता हूँ थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ. ए एंड बी डायरेक्टली लिखता हूँ. एज इज इफ B is 10 year elder than A. A का एज कितना है, A का एज कितना है. अजय एंड बब्बन एज इज 3:5. बब्बन इज 10 year elder. ಎಲ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದೊಡ್ಡ. ಯಾರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡಿದೆ, अजयगिंत ದೊಡ್ಡಿದೆ. अजयगिंत बब्बन ದೊಡ್ಡ है. बब्बन बड़ा है अजय से कितना साल 10 साल से. बब्बन अजयगिंत ದೊಡ್ಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, डायरेक्टली 3 ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡ, 3 नहीं करना है. यहाँ पर ए और बी को लिखो, यहाँ पर 3:5. 10 है, 10 को किसके साथ मैच करना है यार, जोते मैच ಮಾಡಬೇಕು. 10
5 equal to 10. बब्बन इज 10 ईयर इला. बब्बन इज 10 ईयर मतलब 5 equal to 10. बब्बन equal to 10 नहीं है. ಬಬ್ಬನ್ 10 ಇಯರ್ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ज़्यादा ಇದೆ ಯಾರಿಗಿಂತ, ಅಜಯ್ಗಿಂತ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ, अजय 10 नहीं है, अजय इज नॉट 10 ईयर्स. बब्बन एल्डर, एल्डर अंदरे मोर, एल्डर अंदरे मोर. रेशो में आपको बोला था मोर लेस ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. एल्डर अंदरे एक्चुअली ಏನು मोर, एल्डर अंदरे मोर. एल्डर मतलब बड़ा, बड़ा या छोटा कभी भी देते हैं. एल्डर को नो यंगर आया, एल्डर आया तो क्या करना है, कंपल्सरी डिफरेंस लेना है, डिफरेंस. ठीक है, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು 3 ಇದೆ, 3 से ये 2 बड़ा है. ठीक है, 2 रेशो मतलब कितना, 10 ईयर्स लेना है. 2 रेशो मीन्स 10 ईयर्ಸ್. ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಜಯ್ ಬೇಕು. ಅಜಯ್ 3 ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 2 1s are 2, 2 5s are yes, 3 5s are 15 years. ठीक है, न्यू है आपने जैसे बोला ना, वो कैसा था क्वेश्चन, न्यू है आ प्रकार क्वेश्चन डायरेक्टली ना. बी इज 10 ईयर वो कब आता था, सपोज क्वेश्चन इज ए एंड बी इज 3:5. ठीक है, इफ बी's age is 10 year, a is equal to how much. सपोज दिस इज द क्वेश्चन, तो आपने लिखा ए बी लिखा 3:5. यहाँ पर बोलो अभी 10 ईयर्स ए नहीं दे दे, डायरेक्ट बीज एज, डायरेक्टली मैच करो. 5 मीन्स यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे लिखो 5 मीन्स 10 ईयर. ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 3 into कितना हुआ, 3 2s are 6 years. दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन. समझ में आया दोनों में का अंतर, एल्डर, यंगर, मोर, लेस इज गिवन. रेशो में का अंतर गैप निकालना है. बड़ा, छोटा, यंगर, बड़ा, ऐसा कुछ भी वर्ड आ जाता है तो उसमें कभी भी गैप निकालो, ये चीज़ याद रखिए फास्ट. यस, so after that we will see the next, that is proportion. First proportion, mean proportion, third proportion, that type of question we will see next.